में बोल देते हैं कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं फॉर्मेलिटी में नहीं बोल रहा, मैं सच में बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है ना कि प्रेशर तो नहीं होता इंडियन आर्मी के ऊपर, जो फौज को करना है फौज तो कर ही देगी। बट जब आप एक बॉम्बे में या दिल्ली में ब्रिज बना रहे हैं और वो ब्रिज टूट जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ब्रिज टूट जाता है, या मुंबई में रेलवे ब्रिज टूट जाता है जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि भाई वो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग क्या कर रहे हैं। फौज तो देखिए कर ही देगी ना नूपुर जी, इंडियन आर्मी तो कर ही देगी। कल आप इंडियन आर्मी को बोलो रोड बनाओ, बना ही देगी। आप बोलो ब्रिज बनाओ, बना ही देगी। दैट विल हैपन, देयर इज नो डाउट। गिवन बजट, गिवन टाइम फ्रेम, इट विल बी एग्जीक्यूटेड टू परफेक्शन। इंटरनेशनल क्वालिटी, सिक्स सिग्मा क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। फौज का जो सिक्स सिग्मा नहीं 12 सिग्मा पे ही करेगी फौज, सिक्स सिग्मा भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, एंड ऐसा नहीं है कि फौज जो भी काम करती है, फौज में कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। मतलब छोटे मोटे कैप्सूल चलते होंगे, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज फौज में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है नूपुर जी की डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी फौज जाएगी तो ये ट्रेनिंग होगी, अर्थक्वेक में जाएगी तो फौज ही होगी। फौज इज मेंट टू फाइट अ वॉर, इट इज सपोज टू डिफेंड इंडिया। पर आर्मी सक्सेसफुल क्यों होती है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग, और बिकॉज इक्विपमेंट, और बिकॉज ऑफ मैन पावर इट हैज, और बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ईथॉस। और ईथॉस ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने आर्मी को नहीं दिया, ये आर्मी ने खुद बनाया अपना ईथॉस। मैं कह रहा हूं ना, सेल्फ क्रिटिक, हम कहां गलत चल रहे हैं, हमें ठीक करना है, हमें इससे और बेहतर करना है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस टू डू क्वालिटी वर्क। ये सो दे विल नेवर से इट्स प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो जैसे सिविल में होता है ना, एक क्वार्टर खराब गया अगला क्वार्टर हमारा अच्छा हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट इन द आर्मी कि एक क्वार्टर खराब गया अगले क्वार्टर में। सो यू सी दिस, इट इज नॉट दैट आर्मी इज ट्रेन्ड इन दिस। वो इतने डेडिकेशन के साथ एक काम करते हैं ना, इट्स लाइक अ मंक एट प्रेयर, यू नो, जो कोई वो उतनी शिद्दत के साथ कोई चीज करते हैं। एंड व्हेन यू डू इट विद दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, थिंग्स हैपन। एंड दैट, ये जो सीक्रेट सॉस लोग वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट सॉस, चाबी क्या है? चाबी यही है, चाबी इथॉस है। इंडियन आर्मी का जो डीएनए है नूपुर जी, इंडियन आर्मी का जो इथॉस है ना, वही इंडियन आर्मी की चाबी है। ये हथियार है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, डिसिप्लिन है, ये है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट। इट इज जस्ट द इथॉस दैट मेक्स इंडियन आर्मी ग्रेट। जो उनका डीएनए है, जो उनकी मोरालिटी है, जो उनकी एथिक्स है, द वे दे अप्रोच अ सिचुएशन, दैट इज डिफरेंट। पैसा तो आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, आप पैसा तो किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए। पैसा तो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मनी ना, पुट इट इन सम अदर डिपार्टमेंट, 4 दिन के अंदर घुटनों में आ जाएगा वो। बिकॉज सिंपली बाय पुटिंग इन मनी यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और 250 साल लगे डीएनए डेवलप करने में इंडियन आर्मी का, 250 years of continuous improvement, of sharpening the edge of that sword, which is why it is perfect. तो इसी के साथ मेरा और भी एक क्वेश्चन है, जो हम सिविलियन हर बार सोचते हैं कि डेफिनेटली इंडियन आर्मी आएगा तो डेफिनेटली यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो ये हम लोग क्या इंडियन आर्मी को, हम किसी और ने ब्रिज बनाया, वो ब्रिज टूट गया और हम सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी आ गया वो कर देगा, तो आर वी टेकिंग इंडियन आर्मी फॉर ग्रांटेड? यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। The Indian Army has been taken for granted for 75 years. ये कोई नई बात नहीं है जो आप कर रही हैं, आप सच बोल रही हैं, लेकिन ये नई बात नहीं है। The Indian Army has always been taken for granted. Who messed up Kashmir? कश्मीर किसकी गलती? पाकिस्तान ने एक्सटर्नल टेररिज्म करी तो जरूर करी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कश्मीर का पॉलिटिकल मैसअप भी था। किसने करा? नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल मैसअप किसने करा? जब बच्चा एक बोरवेल में गिर जाता है इंडिया में, छोटा सा बच्चा, एक कुछ साल पहले एक बच्चा था, प्रिंस था उसका नाम, वो बोरवेल के अंदर गिर गया 50 साल। दे कुड नॉट टेक आउट अ चाइल्ड, सो दे कॉल्ड द आर्मी। फौज तो अपना सर कटा के, अपनी जान देके कश्मीर को नॉर्मल कर ही देगी। फौज अपना नाम नेशनल वॉर, अक्सर ये समझते हैं ना, ये फिल्में देख के नूपुर जी की, ऐसे होता होगा, ये ऐसे नहीं होता। इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी लॉजिकल।
विद 250 years of experience, तो फौज एक तरीके से चलती है और उस तरीके के हिसाब से फिर आर्मी जो है वो प्रोड्यूस करती है. दैट इज व्हाई देयर इज परफेक्शन, बिकॉज दे ट्रेन सो मच, दे प्रैक्टिस सो मच. यू सी, समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ना इंडियन आर्मी का रिलीजन है. वो जिस शिद्दत के साथ वो लोग जिस भक्ति के साथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिलीजन. जैसे कोई मंदिर में पूजा कर रहा होगा, ये उस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं इंडियन आर्मी वाले. ये लगे रहते हैं ट्रेनिंग करके विद दैट फोकस एंड डेडिकेशन. तभी आप जब बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, तभी आप कहते हैं बालाकोट में एयर स्ट्राइक होगी. सो जनरली यू रियलाइज दैट परफेक्ट ऑपरेशन, वो परफेक्ट ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक है या बालाकोट है या कुछ भी है, उसके पीछे डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. कि एक दिन लड़ाई होगी तो ये तलवार मयान से निकलेगी. वो लड़ाई कब होगी किसी को नहीं पता, पर एक दिन लड़ाई होगी. जिस दिन ये तलवार मयान से निकलेगी उस दिन दुश्मन को बर्बाद करेगी. एक श्योरिटी देती है इंडियन आर्मी टू द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों को, कि ये तलवार मयान में है, इस तलवार में धार लगी है और जिस दिन ये तलवार निकलेगी उस दिन अपना काम कर जाएगी. दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, दैट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट द आर्मी डज इन पीस टाइम. तो मतलब ये मेंटली और फिजिकली फिट रह के एंड वेपन भी पूरी तरह मतलब दे आर आल्सो एनी टाइम दे कैन यूज काइंड ऑफ थिंग. So and I think the army men and women, so they are also mentally and physically fit every day. मतलब ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, that kind of situation. जी नहीं, अपार्ट फ्रॉम कि कभी भी कुछ हो सकता है, वो तो एक बात है ही, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप तो ऑपरेशनल चीजों की बात करें, वो तो होता ही है. देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट प्राइड इन अपीयरेंस, बिकॉज एन आर्मी ऑफिसर इज सपोज टू, और आर्मी जवान, जेसीओज, एनसीओ, दे आर सपोज टू लुक स्मार्ट in uniform. The uniform should be proper, they should be slim, trim, turned out, well turned out, physically fit. एक aura होता है. And आर्मी के साथ ये है बात which I saw many organizations don't have it. In fact, most organizations don't have it, whether in the government or outside. Army, Navy and Air Force का है कि they hold themselves to a very high standard. Self critique बहुत है वहां पे. अगर कुछ गलत करा है तो उसका एक्सेप्टेंस है कि हाँ गलती हो गई है, अब इसको ठीक करो. यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज कांस्टेंट इंप्रूवमेंट सिंपली बिकॉज गलती हो गई, इसको ब्रश इट अंडर द कारपेट, छुपा दो लोगों से. ये ड्रामा नहीं होता फौज में. इट्स आउट इन द ओपन, इट इज डिस्कस्ड. जिसने गलती करी है, ही गेट्स व्हाटएवर इज ड्यू टू हिम एंड आर्मी मूव्स फॉरवर्ड. बट ये चीज है, इट होल्ड्स इटसेल्फ टू अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. खुद की नजरों में, देश की नजरों में तो ठीक है, जब देश फौज को देखता है तब देखता है, रोज तो नहीं देखते फौज को. लेकिन होल्डिंग योरसेल्फ टू अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फौज में. और खुद का ऑडिट करना, खुद का रिव्यू करना, फौज के अंदर ही खुद का. ऐसा नहीं कि बाहर से कोई पॉलिटिशियन आता है या कोई आता है रिव्यू करना, नहीं, ऐसा नहीं है. तो फौज खुद ही लगी रहती है 24 घंटे. नो, नॉट ओनली सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ क्रिटिक, सेल्फ एनालिसिस. हम कहां गलत जा रहे हैं, हम कहां सही जा रहे हैं. ठीक है, आप फौज खुद का इतना सेल्फ ऑडिट करती है ना कि मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग. द सिस्टम्स दे हैव पुट इन प्लेस फॉर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, दैट इज माइंड बॉगलिंग. एंड आई थिंक द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड इवन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. देखिए नुपुर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि फौज को बुलाओ, फौज कर लेगी. ये बिलीफ कहां से आता है आम सिविलियंस में, आम जनता में, कि इंडियन आर्मी को बुलाओ तो सब ठीक हो जाएगा. दंगे फसाद हो गए, राइट्स हो गए, इंडियन आर्मी को बुलाओ सब ठीक हो जाएगा. बाढ़ आ गई, ये फेथ कहां से आता है कि इवन इफ देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी इज इट्स इट्स गॉड्स दिस थिंग. ये तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सुनामी है, फ्लड है, अर्थक्वेक है. कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, फौज को बोलो, ये आर्मी को बोलो, ठीक कर देंगे ये लोग. दे विल फाइट अगेंस्ट नेचर, दे विल फाइट अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्ट यू. एक फेथ है. ये फेथ क्यों है? ये फेथ सिर्फ इसलिए है कि दिस आर्मी हैज ऑलवेज गिवन गुड न्यूज टू द पीपल ऑफ इंडिया. इस फौज ने कभी भारत के लोगों को बुरी खबर नहीं दी.
अच्छी ही खबर दी है। तो इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो आपने करके जमीन पे दिखाया है। इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी,